हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं दूसरी फैमिली लेकर आई हूँ। डाइकॉट फैमिली का ही है। ये जो फैमिली है मालवेसी फैमिली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है मालवेसी, जो कि कॉटन फैमिली के भी नाम से जाना जाता है, मतलब कपास की फैमिली, कॉटन प्लांट आता है इसमें। और मैलो फैमिली। स्टेम इज जनरली कवर्ड विद स्टार शेप्ड। जो स्टेम होता है इनका जनरली किससे कवर्ड होता है? स्टार शेप्ड ब्रांच्ड हेयर से, जिसे स्टेलेट कहते हैं। अगर आप ध्यान से कभी देखिए, कभी कोई प्लांट लाइए अपने घर में मालवेसी फैमिली का, जैसे गुड़हल का ही प्लांट है, उसमें आप देख सकते हैं कॉटन का प्लांट है, उसमें स्टार क्या होता है कि स्टेम जो होता है जनरली कवर होता है स्टार शेप्ड स्टेलेट से, ब्रांच हेयर से, जो है वो स्टार के शेप में होता है, ब्रांच हेयर से कवर्ड होता है स्टेम। प्लांट गेट्स जनरली प्लांट पार्ट्स जनरली पजेस म्यूसिलेजिनस सैप। प्लांट पार्ट्स में जनरली क्या होता है? म्यूसिलेजिनस सैप पाया जाता है। म्यूसिलेज से बना हुआ सैप द्रव्य भरा होता है। इन्फ्लोरेसेंस इनका होता है सॉलिटरी टर्मिनल होते हैं, मतलब कि बिल्कुल टर्मिनल पे एक फूल उगता है, खिलता है। आप गुड़हल का फूल देखिए कभी, तो उसमें आपको दिखेगा टर्मिनल पे ही अक्सर इनके फ्लावर खिलते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ, और सॉलिटरी अकेले खिलते हैं। ये नहीं कि कई सारे फूल एक साथ खिल रहे हैं, नहीं, एक अकेला फूल टर्मिनल में खिलता है सॉलिटरी टर्मिनल। फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्रैक्टियोलेट भी होता है। ब्रैक्ट से छोटी यूनिट ब्रैक्टियोल है, तो ब्रैक्टिएट है, और ब्रैक्टिएट के नीचे ब्रैक्टियोलेट भी होते हैं। और पेडिसिलेट, पेडिसिल लगा होता है। गुड़हल का फूल देखिए कभी, थोड़ी उसमें पेडिसिल लगा होता है फ्लावर से। और एक्टिनोमार्फिक होते हैं, और कंप्लीट, मतलब एक्टिनोमार्फिक होता है, कहीं से भी आप काटिए तो आपको सारे सेक्शन बराबर होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक्टिनोमार्फिक का मतलब ये होता है कंप्लीट होता है, पूर्ण रूप से ये फ्लावर सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब कंप्लीट का। हाइपोगाइनस ओवरी, मतलब सुपीरियर ओवरी होती है, और पेंटामेरस होते हैं, मतलब वही 5 फ्लावर पेटल्स होते हैं इनमें, तो पेंटामेरस हो गया वो, तो उसका भी उसका जो फ्लावर का पेंटामेरस हो गया डायमेंशन। और कैलिक्स की बात करें तो कितने होते हैं? कैलिक्स मतलब सेपल होता है, सेपल 5 होते हैं, और फ्री हो सकते हैं या यूनाइटेड भी हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट पे डिपेंड करता है। आप देख लीजिएगा गुड़हल के फूल में कैसा होता है, उसका सेपल क्या जुड़ा होता है, नीचे यूनाइटेड होते हैं या फ्री होते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है इनमें। कैलिक्स में कैसा एस्टिवेशन होता है? वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। इसको याद कर लीजिए, इसको रटने की चीज़ें, क्योंकि ये कितना आप समझेंगे, समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। कैलिक्स जो है वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, वॉल कैलिक्स ऐसे याद कर लो कि मालवेसी में कैलिक्स वॉल्वेट होता है। और कोरोला 5 होते हैं, कोरोला भी पेटल्स भी 5 होते हैं, लेकिन पॉलीपेटलस होता है, मतलब पेटल्स अलग अलग होते हैं। और क्या कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसमें होता है। तो 2 तरह का एस्टिवेशन पाया जा रहा है, सेपल में वॉल्वेट एस्टिवेशन मिल रहा है, और पेटल में ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो वीटी ऐसे करके याद कर सकते हो, एमवीटी या माल वीटी, हाँ, क्योंकि एस्टिवेशन याद करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। माल वाल ट्वी, माल वाल ट्विन ऐसे कर दो, माल वाल दो माल वाल आ गए हैं ना, तो माल भी है वाल भी है, और ट्विन ऐसे बना लो, माल वाल ट्विन। तो मालवेसी में वाल्वेट एस्टिवेशन कैलिक्स में, और ट्विस्टेड वाला जो है कोरोला में है। तो ये बना लेते हैं हम लोग, माल वॉल ट्विन। तो इससे क्या हो गया? माल से हो गया मालवेसी, और वॉल से हो गया वॉल्वेट, ये क्या है? कैलिक्स है। और ट्विन से हो गया ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये हो गया कोरोला। क्या है? कोरोला। और ये है कैलिक्स। तो इस तरह से फॉर्मूला बना के आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा, माल वाल ट्विन। माल वाल 2 आ गए हैं, मतलब। आगे बात करेंगे एंड्रूशियम, मतलब एंड्रूशियम इसमें क्या होते हैं? न्यूमरस होते हैं। एंड्रूशियम जो होता है मेल पार्ट होता है फ्लावर का, न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एंड्रूशियम इनडेफिनिट होते हैं, मतलब इनडेफिनिट भी हो सकते हैं। स्टैमेन मोनो एडेल्फेस होते हैं। स्टैमेन इनका क्या होता है? मोनो एडेल्फेस, मतलब एक जगह से जुड़ा होता है, मोनो एडेल्फेस होते हैं। इसका मतलब होता है, शायद मुझे लगता है कि एक लेक्चर में अलग से लूँगी आप लोग का, ये कि सारी चीज़ें बताऊँगी आपको कि स्टैमेन मोनो एडेल्फेस का क्या मतलब है, डाई एडेल्फेस का क्या मतलब है,
डाइथीकस क्या होता है, मोनोथीकस क्या होता है, ये सारी चीज़ के लिए मैं अलग से लेक्चर लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप देख लीजिए स्टैमेन मोनोडेल्फिस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एपीपेटलेस कंडीशन होती है। एपीपेटलेस का मतलब क्या होता है, अभी आप जब फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एपीपेटलेस मतलब वही जुड़ा होता है कैलिक्स से, जो है क्या होता है, पेटल जुड़ा होता है, ऐसा ही कुछ होता है, देखते हैं अभी। गाइनोशियम जो है 2 होते हैं, और क्या होते हैं, गाइनोशियम 2 है, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट कार्पेल भी होते हैं इनमें, बहुत ही सारे कार्पेल होते हैं, और सुपीरियर ओवरी होती है इनमें। इनमें भी सुपीरियर ओवरी है, और हमने क्रूसीफेरी में भी सुपीरियर ओवरी पढ़ा है। तो क्रूसीफेरी और मालवेसी दोनों में सुपीरियर ओवरी है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है। लेकिन इसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, मासोली एक्स। मासोली एक्स मतलब मैंने बताया, मैंने जो अपने हिसाब से बनाया मासोली एक्स, मुझे कभी नहीं भूलता है ये फॉर्मूला, इससे मेरा हमेशा एग्जाम में सही हो जाता है। मासोली एक्स, इससे क्या होता है कि माँ से हो गया मालवेसी, सो से हो गया सोलेनेसी, और ली से हो गया लीरियसी। इन तीनों फैमिली में एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो क्या है, कैसा प्रेजेंटेशन है गैनोशियम, एक्साइल प्रेजेंटेशन मासोली एक्स। फ्रूट क्या है, कैप्सूल होता है इनका, मालवेसी का फ्रूट कैप्सूल होता है, कॉटन में आप पढ़ते होंगे उसका कैप्सूल ही होता है फ्रूट। फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं तो ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्टियोलेट भी होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, इपिकैलिक्स होता है, और कैलिक्स 3 होते हैं, और ये इंडिफिनिट हो सकते हैं, 3 से 2 इंडिफिनिट कैलिक्स जो है हो सकते हैं। और ये क्या है, एपिकैलिक्स है, सॉरी, एपिकैलिक्स 3 से इंडिफिनिट भी हो सकते हैं। और कैलिक्स कितना है, 5 या 5 जुड़े भी हो सकते हैं, या 5 अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब पॉलीसेप्लस भी हो सकते हैं या गैमोसेप्लस भी हो सकते हैं। 5 होंगे कैलिक्स हमेशा, और कोरोला 5 होंगे, और एंड्रोशियम इंडिफिनिट होगा, और जुड़े होंगे एक दूसरे से। तो ये मतलब होगा आपका जुड़ा होना, मतलब होता है क्या होगा, देखिए कोरोला 5 A5, जब कोरोला एंड्रोशियम से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है, तो उसको बोलते हैं एपीपेटलेस कंडीशन। एपीपेटलेस मतलब पेटल जो है एंड्रोशियम से जुड़ गया है जाके, तो ये वाला मतलब कर्व जो हो रहा है एक दूसरे से जुड़ रहा है, तो एपीपेटलेस कंडीशन है मालवेसी में। और कोरोला 5 एंड्रोशियम इनफाइनाइट, और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं। फिर गायनोशियम की बात करें, 2 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, इंडेफिनिट भी हो सकते हैं। और ये क्या है, जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस हैं, सिनकार्पस ओवरी है, और ये क्या है, सुपीरियर ओवरी है। जब नीचे की तरफ लाइन होती है तो सुपीरियर ओवरी होती है। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि फाइबर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं ये, जैसे कि गॉसिपियम है, इससे हमें फाइबर मिलता है। कॉटन प्लांट इसे कहते हैं गॉसिपियम को। अगला है बॉम्बॉक्स सिएबा, सेमल का प्लांट होता है, इससे भी फाइबर मिलता है। और फूड अगर बात करें तो हिबिस्कस एस्कुलेंटस, जो कि लेडीज फिंगर है, हिबिस्कस एस्कुलेंटस भिंडी का नाम है, लेडीज फिंगर, इसको खाया जाता है एज अ वेजिटेबल। एंड ऑर्नामेंटल्स में बात करेंगे, ऑर्नामेंटल में जैसे हिबिस्का रोजा साइनेंसिस है, तो आपको पता है गुड़हल का फूल है, पूजा में भी चढ़ाए जाते हैं और सजाने में भी काम आता है। मालवा सिल्वेस्ट्रिस, ये भी जो है, इसका भी फ्लावर मैलो कहते हैं, जो है ऑर्नामेंटल्स के रूप में यूज़ होता है। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, और आपका TGT PGT का कोर्स पूरा खत्म करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।